सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन की अवस्था वन की अवस्था थी इनके जीवन की, जिसमें माता सीता और भगवान श्री राम ने तीव्र तपस्या की थी और उनके बीच प्रेम भी अगाध था, लेकिन उस प्रेम में कामना वासना नहीं थी। माता सीता ऐसा बर्ताव करती थी जैसे सगी माँ अपने छोटे बच्चों के साथ करती है। भगवान श्री राम और सीता इस तरह से व्यवहार करते। यह अभूतपूर्व जीवन शैली है। जब चित्रकूट में रहते थे उस जीवन शैली की बात कर रहे हैं। उस चित्रकूट में ऋषि मुनि भी रहते थे। भगवान ने जब पूछा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, भगवान राम से सभी ऋषि कहते हैं आप राम तो वशिष्ठ के शिष्य हो, विश्वामित्र के शिष्य हो, आप तो ज्ञानी हो। यहाँ वन में हम तप तो करते हैं, हमें शास्त्रों के अनुशीलन का अध्ययन का मौका नहीं मिलता है। राम आप मुझे शास्त्रों का अध्ययन कराए। तो भगवान राम ने ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को शास्त्र का अध्ययन कराया, शास्त्र का ज्ञान दिया। ऐसे राम सीता का युग ढूंढे नहीं मिलेगा, कहीं उदाहरण नहीं है, किसी अवतार में नहीं है। पति पत्नी दोनों साथ रहते हो, परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है, पर संपूर्ण रूप से वासना से मुक्त है। इसका बीज कहाँ पड़ा? जब किशोर हुए विश्वामित्र के यहाँ जाने से पूर्व, तो उनके मन में तीव्र वैराग हुआ। योग वशिष्ठ में ये प्रकरण है। जब तीव्र वैराग हुआ तो घर वाले चिंतित हो गए, माता पिता चिंतित हो गए कि राम को तीव्र वैराग हो गया। पिता दशरथ चिंतित हो गए, यह क्या हो गया राम को। वशिष्ठ बोलते हैं राम एक उन्नत आध्यात्मिक अवस्था से गुजर रहे हैं। वहीं प्रारंभ होती है वशिष्ठ रामायण। जो वैराग प्रकरण है संसार में सर्वोत्कृष्ट है। भगवान श्री राम ने सबसे पहले सम्यक समाधि का अनुभव किया महर्षि वशिष्ठ के साथ, क्योंकि वशिष्ठ महान योगी थे। योग वशिष्ठ रामायण के श्रवण और अनुभूति के पश्चात भगवान राम ने शस्त्र अभ्यास नहीं शास्त्र अभ्यास भी किया, और सिर्फ शस्त्र का अभ्यास ही नहीं किया, आत्मा का गहनतम और उच्चतम शिखर प्राप्त किया। जब उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई, उसके बाद श्री राम का विवाह हुआ। निर्विकार निर्विकल्प अगर हम भगवान शिव और भगवान राम की तुलना करें तो दोनों में एक ही समानता है। उन्हें पत्नी त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ी। पत्नी के साथ रहते हुए दोनों ने बैरागी जीवन जिया। पत्नी के साथ रहते हुए दोनों बैरागी रहे। तेल लगाकर कटहल काटा श्री राम ने और महादेव ने, यानी अनासक्ति भाव से जीवन जिया। बिना तेल लगाया काटा भर्तृहरि ने, यानी आसक्ति भाव से जीवन जिया। और भर्तृहरि ने धीरे धीरे श्रृंगार के बाद बैराग लिया। श्रृंगार के विरक्ति की हम लोग बात कर रहे थे। इस बीच हम लोगों ने योग दर्शन के सूत्र की बात बताई। तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है, प्रकृति के गुणों के प्रति भी आसक्ति नहीं रहती, व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाता है, आत्मा में अवस्थित हो जाता है, तब उसको पर वैराग्य होता है। पर वैराग के बाद उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। पर वैराग के परिणाम क्या क्या होते हैं, इस बात को महर्षि पतंजलि ने कई बार दोहराया है। योग दर्शन के दूसरे अध्याय के 12वें सूत्र से तीसरे अध्याय के दूसरे अध्याय पर, दूसरे अध्याय के 21वें 25वें सूत्र, 35वें 36वें सूत्र में, और यहाँ एक बात को सूत्र में समझाना चाहते हैं। पर अपर को कुछ लोग एक मान लेते हैं। पर और अपर अलग होते हैं। परा और अपरा अलग होता है। परा और अपरा का मतलब हुआ जड़ और चेतन। परा और अपरा प्रकृति होती है। पर और अपर श्रेष्ठ और श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ होते हैं। अपर और श्रेष्ठ और पर श्रेष्ठ। पर वैराग का मतलब है श्रेष्ठतम वैराग। पर मतलब श्रेष्ठतम वैराग, जैसे आत्मा और परमात्मा, तो पर वैराग। परा और अपरा नहीं कह रहे, अपरा और परा प्रकृति के संदर्भ में लागू होता है। पर वैराग का परिणाम क्या होता है? पर वैराग का परिणाम होता है निर्मलता, अंतिम निर्मलता।